आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 का दो कॉन्सेप्ट, जिसमें एक फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। और उसको जानने से पहले हमें जानना होगा क्वांटिटी क्या होती है, और क्वांटिटी के साथ हमें ये जानना होगा कि यूनिट क्या होती है। इन दोनों के जानने के बाद हम यूनिट के दो पार्ट देखेंगे, जिसमें कि पहला है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। दोनों यूनिट्स को देखते हैं अगले पेज पर। पहले हम बात करते हैं यूनिट होती क्या है। देखो, कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम यूनिट बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसे हम मेजर करते हैं उसे हम यूनिट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो हमारा एक क्वांटिटी है और उसे हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो केल्विन हमारा यूनिट होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं लेंथ। लेंथ हमारा एक क्वांटिटी है और उसे हम मेजर करते हैं मीटर में, तो लेंथ जो हमारा होगा क्वांटिटी और उसे मेजर करेंगे मीटर, तो वो होगा यूनिट्स। अब बात करते हैं यूनिट होता क्या है। ऐसे वर्ड या ऐसे ग्रुप सिंबल्स जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम यूनिट्स कहते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड्स जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम यूनिट्स कहते हैं। हमने अब तक क्वांटिटी देख लिया है और यूनिट को भी देख लिया है। अब देखते हैं हम कुछ यूनिट्स के एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को लेते हैं, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो एक क्वांटिटी है और हम इसको मेज़र करते हैं केल्विन में, तो केल्विन हमारा यूनिट होगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो क्वांटिटी है और इसको हम मेज़र करते हैं केल्विन में, तो जो केल्विन एक सिंबल है जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है मेजरमेंट के लिए, उसको हम यूनिट कहते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे टाइम, मास या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। आगे देखते हैं अगले पेज पर फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स के दो पार्ट होते हैं, फंडामेंटल्स यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, जिसमें हम देखते हैं फंडामेंटल्स यूनिट। ये हमारे ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम मेज़र तो कर लेते हैं, बट उनको हम एज्यूम्ड करके मेज़र करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में हम लेंथ को मेज़र करते हैं, तो वो इसका यूनिट हो गया, पर वो कहीं से डिराइव्ड नहीं है, कहीं से हमने उसे लिया हुआ नहीं, एज्यूम्ड करते हैं। हमने माना एक नाम रखकर मीटर, हम लेंथ को मीटर में ही नापेंगे। एग्जाम्पल्स से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम फोर्स। अगर हम फोर्स देखें तो हम क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास को हम केजी में मेजर करते हैं और एक्सीलरेशन सबको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर फोर्स का हमेशा यूनिट न्यूटन रखते हैं। इसे हम एक और यूनिट कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है जिसको हमने मास और एक्सीलरेशन से डिराइव किया है। अगर हम वहीं पे मास को देखें तो किलोग्राम होता है, जो कि हमने कहीं से डिराइव नहीं किया हुआ है। फोर्स को हमने मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट से डिराइव किया, मगर हम मास तो कहीं से डिराइव नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल मास यूनिट होता है। अगले पेज पे देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होते कितने हैं। देखो, फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में 7 होते हैं, जो इंडिया में भी यही फॉलो होते हैं। लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट्स है जिसका एसआई यूनिट मीटर है और उसको सिंबल हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हमारा है टेम्परेचर को हम केल्विन से करते हैं जिसका सिंबल है के, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडला में मेज़र करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक क्वांटिटी है लाइट की जिसको हम कैंडला में मेज़र करते हैं। ये 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट से। बाकी जितने भी यूनिट है जैसे फोर्स, प्रेशर, ये सब हमारे डिराइव्ड यूनिट है, वो सभी हमारे फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव होते हैं। अगले पेज पर हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं डिराइव यूनिट के बारे में, तो ऐसे यूनिट्स जो कि फंडामेंटल नहीं है और फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होकर आए हुए हैं, इट मीन्स डिराइव का मतलब है हमारा यहाँ पर कि फंडामेंटल यूनिट से ही वो बने हुए हैं, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था फोर्स का, देखते हैं उसको ही। फोर्स हमारा है मास इंटू एक्सीलरेशन। जैसा कि आपको पता है कि मास केजी में और एक्सीलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक्सीलरेशन हमारा डिराइव्ड यूनिट है और मास हमारा फंडामेंटल यूनिट है, जिसको हम न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। चार्ज का अगर हम देखते हैं तो ये होता है हमारा करंट इंटू टाइम। करंट और टाइम दोनों ही हमारे फंडामेंटल यूनिट है, जिसका करंट एम्पियर और टाइम सेकंड सिंबल है और जिसे हम एम्पियर सेकंड या फिर कूलम भी कहते हैं। हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट के ग्राफ को। अगर हम यहाँ पर बात करें एरिया का, तो हम एरिया को स्क्वायर मीटर कहते हैं कि जो कि लेंथ से डिराइव होकर आया है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, जिससे हम लेंथ से डिराइव करके लाया है। डेंसिटी का हम बात करें तो ये होता है केजी मीटर पर क्यूब, जो कि लेंथ और मास से हमारा डिराइव होकर आया है। स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि हमारा लेंथ और टाइम से डिराइव होकर आया है। तो यही थे हमारे फंडामेंटल और डिराइव यूनिट्स।